Welcome to my channels. Hello friends, today we are going to discussing the chapter number 3 for class 6. Class 6 student, class 6, chapter number 3, playing with the numbers. That is the playing with the number. Very simple topics. We will start from basic to complete. I will cover all the theory in these lectures. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को. फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी हैव डिस्कस द मल्टीपल्स. तो पहले आप समझिए मल्टीपल्स होते क्या है. मल्टीपल्स मतलब टेबल. मल्टीपल जब भी आएगा तो क्या है, टेबल होता है. जैसे आप टेबल्स पढ़ते हो, जैसे आपसे पूछा जाता है मल्टीपल ऑफ 3 बताओ, तो 3 की टेबल लिखना है आपको. मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 की टेबल, मतलब जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे. इस तरह से आपकी टेबल बन के तैयार हो जाती है. 3 वन जा कितना होता है बेटा, 3. 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. तो इस तरह से ये जो नंबर आ रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं. किसके, 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, वापस देख लो. 3 के मल्टीपल्स होंगे 3, 6, 9, 12, 15. तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मल्टीपल्स निकाल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं डिवाइजर्स. क्या आ रहा है, डिवाइजर्स. डिवाइजर्स वो होते हैं जिनसे नंबर को डिवाइड किया जाता है. नंबर्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. ठीक है, डिवाइड करते हैं जिस नंबर, उसको डिवाइजर बोलते हैं. जैसे मैंने लिखा 10 को डिवाइड किया 2 से. ठीक है, तो 10 को जैसे आप डिवाइड करो तो ये डिवाइजर होता है. जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर. क्या कहलाता है, डिवाइजर. जैसे आपने लिखा, यहाँ पे मैं आराम से ध्यान से देखना, इस बॉक्स में लिख रहा हूँ 10 में 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 5 टाइम्स. कितना, 10 आ गया 0. तो ये जो जिससे आप डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं. 2 से डिवाइड किया तो ये क्या कहलाता है, डिवाइजर. क्या कहलाता है, डिवाइजर. अच्छा, फिर इसको क्या बोलते हैं, जो शेषफल बचेगा उसको बोलते हैं रिमाइंडर. क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. अच्छा, जो यहाँ जितने टाइम्स डिवाइड होगा उसको बोलते हैं क्वोशिएंट. क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट. और जिससे यहाँ पे जो नंबर, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हो, इस नंबर को क्या बोलेंगे, जो न्यूमरेटर में लिखा है इसको डिवाइडेंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड. डिवाइडेंड. एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा रिलेशंस, कि जो बीच वाला नंबर कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आता है, डिवाइडेंड के. डिवाइडेंड का आपने 5th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं. किसी भी क्वेश्चन में आपका आंसर सही आ रहा है, इनकरेक्ट, तो आप चेक कर सकते हैं. वापस देख लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 2 और 5 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर ऐड करना है. तो ये लिखा है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो वैल्यू इस तरह से आपकी जो आएगी, डिवाइजर है 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, रिमाइंडर क्या है 0. तो जो ये आप ऐड करोगे, सॉल्व करोगे तो 10 आएगा. 10 ही आपका क्या था, यहाँ पे डिवाइजर है, डिवाइडेंड है, सॉरी डिवाइडेंड है. क्या है, डिवाइडेंड. तो इस तरह से आपने समझा कि डिवाइडेंड डिवाइजर क्या होते हैं. नेक्स्ट एक चीज़ और टर्म्स आ रही है, आप देखेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट आ रहा है टर्म्स फैक्टर्स. क्या आ रहा है, फैक्टर्स. यहाँ पे ध्यान दीजिए, फैक्टर्स. क्या आ रहा है, फैक्टर्स. अच्छा, फैक्टर्स क्या होते हैं ये तो सब जानते हैं. ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइजन, उनको फैक्टर्स बोलते हैं. जो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइजर जो होते हैं उनको बोलते हैं फैक्टर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं. करेक्ट. जैसे मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको ताकि दिक्कत नहीं हो. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं. आपको निकालने फैक्टर्स. क्या निकालने, फैक्टर्स. मान लो आपको फैक्टर्स निकालने 8 के, फैक्टर ऑफ 8 का फैक्टर, 8 नंबर के फैक्टर बताओ. तो 8 किस नंबर से डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा कंप्लीटली. 8 में किससे डिवाइड करेंगे, 1 से. और 8 में किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से. 8 में किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से.
8 में किससे डिवाइड करते हैं, 8 से। डिवाइड करने का मतलब जैसे 8 में मैंने 1 से डिवाइड किया, कहने का मतलब ये 8 में 1 से डिवाइड किया तो 8 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो ये डिवाइजर हो गया। ऐसे ही 8 में आपने डिवाइड किया किससे, 2 से। किससे डिवाइड किया बेटा, 2 से, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो ये भी डिवाइजर हो गया। ऐसे ही 8 में किससे डिवाइड, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से हो जाएगा 8 में डिवाइड किया 4 से, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर कितना आया 0। 8 में 8 का डिवाइड हो रहा है, करेक्ट, 8 1 जा 8। तो इस जिस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, आपने सब में 8 को डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड करें 8 को, देखो यहाँ पे भी 8 लिखा हुआ है, डिवाइड कर रहे हैं 8 को, 8 को, 8 को। ऐसे नंबर जिससे 8 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं डिवाइजर। देखो 1 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 4 से डिवाइड किया, 8 से। हर केस में एग्जैक्टली डिवाइजर, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा तभी आप कंसीडर करेंगे, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा हर केस में 0। तो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। किसके फैक्टर्स कहलाएंगे, 8 के। 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे 1 2 4 और 8, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8। इस तरह से आप इजीली फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से। देखो किसी भी नंबर को, जो टेबल्स में आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 को मल्टीप्लाई किया गया है 5 से, तो कितना आ गया 20। तो ये जो दो नंबर्स होते हैं, ये 4, ये भी एक फैक्टर है, 5 ये भी फैक्टर है, ये दोनों क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, फैक्टर्स। ये भी फैक्टर है और फैक्टर, दो फैक्टर मल्टीप्लाई करके एक जो नंबर आता है वो आ जाता है मल्टीपल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मल्टीपल्स। तो 20 क्या है, मल्टीपल्स। ये 20 क्या है, मल्टीपल्स। तो 4 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है। जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको क्या मिलता है, मल्टीपल्स मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं, मल्टीपल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है, फैक्टर्स की। जैसे आपको एक बार वापस देख लीजिए, जैसे आपको चाहिए फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6, ठीक है, 6 के फैक्टर बताने, तो किस किस नंबर से 6 डिवाइड कर सकते हैं। 6 का कंप्लीट भाग जाता हूँ, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 6 से जाएगा। तो ये इसके 6 के क्या हो गए, फैक्टर्स। तो एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो ये फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर क्या आएगा लास्ट में, 0। क्या आएगा, रिमाइंडर 0, इसलिए हम कहेंगे एग्जैक्ट डिवाइजर है। देखा आपने यहाँ पे 8 के निकाल, तो रिमाइंडर लास्ट में क्या आ रहा है, सब में 0। तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब याद रखना, रिमाइंडर क्या आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो आप उसको कह देंगे एग्जैक्ट डिवाइजर। क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डिवाइजर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एवरी नंबर, पॉइंट बी, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर होगा वो खुद का फैक्टर ही होता है। जैसे आप यहाँ फैक्टर ऑफ 6 ले रहे, तो यहाँ फैक्टर्स में भी आपको 6 मिलेगा, और ये जो नंबर होगा वो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा। किसी भी नंबर का हाईएस्ट फैक्टर कौन होता है, नंबर खुद होता है। जैसे कोई भी नंबर होगा 6 है, 6 का हाईएस्ट फैक्टर कहाँ होगा, 6 ही होगा, इससे आगे फैक्टर्स नहीं होंगे। समझ में आ गया। तो ये लिखा हुआ है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे नंबर का फैक्टर 1 होता है। ये 1 जो होगा वो सारे नंबर का फैक्टर्स होता है। इट इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 सारे नंबर्स का फैक्टर्स होता है, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर्स। इसका मतलब कह रहा है कि किसी भी नंबर का जब फैक्टर निकालेंगे या तो नंबर के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे फैक्टर आपने 6 के फैक्टर निकाले, तो नंबर के इक्वल मतलब 6 भी हो सकता है, या फिर 6 से कम होगा। 6 से कम क्या हो सकता है, 2 होगा, 1 होगा। तो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 6 के इक्वल हो सकता है, या तो क्या होगा, कम होगा, लेस देन होगा मतलब कम होगा, या फिर इक्वल टू, उसी नंबर के बराबर हो सकता है। 6 है तो 6 के बराबर हाईएस्ट फैक्टर नंबर खुद होगा, इससे आगे नहीं हो सकता है, या तो 6 होगा या फिर 6 से कम होगा। किसी भी नंबर का फैक्टर नंबर खुद हो सकता है, उससे कम फैक्टर्स हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर्स आर फाइनाइट। तो जब भी नंबर, किसी भी नंबर के फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। जैसे 6 का फैक्टर आपने निकाला है तो हाईएस्ट फैक्टर क्या है 6, 6 के आगे फैक्टर्स नहीं होंगे, इससे आगे कोई भी फैक्टर्स नहीं होगा, तो लास्ट फैक्टर क्या हुआ 6, तो ये फाइनाइट है, इसके आगे पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ कहा जाता है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट्स होते हैं, फैक्टर की जो संख्या होती है वो क्या होती है फाइनाइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका ध्यान रखना आप। अब चलते हैं मल्टीपल्स की तरफ चलते हैं। मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी मतलब अभी टेबल पढ़ी थी, जैसे आपको चाहिए मल्टीपल ऑफ 3, अभी आपने निकाला, मल्टीपल ऑफ 2 बताओ, मतलब 2 की टेबल, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और ये नंबर मल्टीपल करते जाएंगे, नंबर्स किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाओ, तो सारे जो मिलेंगे वो आपको क्या मिलते हैं मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उनका मल्टीपल्स होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे 2 लिखा, 2 के फैक्टर क्या होंगे 1 और 2, तो 2 नंबर एग्जैक्टली इसमें क्या हो जाएगा मल्टीपल्स होगा। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर, करेक्ट। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो मल्टीपल्स होते हैं। ओके नेक्स्ट, एवरी मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज, यहाँ पे ध्यान देना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर, गिवन नंबर का मल्टीपल या तो नंबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा, कम नहीं हो सकता, ठीक है। कहने का मतलब कम नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं या तो 2 है, यहाँ पे आप फैक्टर्स देख रहे हैं, इसके मल्टीपल्स 2 के, 2 हो सकता है, 2 से कम नहीं होगा, 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 से कम नहीं होगा, तो मिनिमम नंबर खुद ही हो जाएगा। सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन होता है नंबर खुद इटसेल्फ। और जो भी मल्टीपल्स होंगे या तो 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, या फिर 3 से बड़े होंगे, जो भी नंबर्स यहाँ होगा इससे बड़े होंगे। आप देखेंगे 2, 2 से आगे 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8, तो ये हमेशा 2 से बड़े होंगे। तो मल्टीपल्स हमेशा क्या तो ग्रेटर होंगे नंबर से या फिर उसके इक्वल होगा, सेम जैसे 2 का 2। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। किसी भी नंबर का मल्टीपल्स नंबर खुद भी होता है। तो मैंने बोला 2 का मल्टीपल्स 2 आ रहा है, देख लो, तो हमेशा नंबर खुद का मल्टीपल नंबर खुद होता है, इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी का, द नंबर्स ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर्स आर फाइनाइट। तो मल्टीपल्स इनफाइनाइट, ये ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना बेटा, इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स की बात होगी, मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं, तो आप लिखोगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखो डॉट लगा हुआ है, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। 8 के आगे चाहो तो आप 10 लिखोगे, फिर 12 लिखोगे, लिखते जाओ ऐसे। तो मल्टीपल्स कितने होते हैं इनफाइनाइट, कितने होते हैं इनफाइनाइट। ओके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, 1-2 एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको बताने हैं फैक्टर्स, बताने क्या बताने, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68, 68 के फैक्टर्स बताने। तो 68 के फैक्टर्स बताने, क्या बताने, फैक्टर ऑफ 68। तो कैसे करेंगे बेटा, सिंपल तरीका बताता हूँ। किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने के लिए आप सिंपल तरीका अपना बेसिक, वैसे सारे नंबर से डिवाइड नहीं करना, मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने 68 लिखा, अब 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 से डिवाइड किया 68 को, तो हमेशा 68 टाइम ही होगा। अब ध्यान से देखते रहना, मैं चेंज करूँ। अब 2 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ लिखेंगे कितने टाइम्स डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखेंगे 3 से क्या डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे यस 4 से डिवाइड हो रहा है। इसको डिवाइड करो 4 से, इस नंबर को, कितने टाइम्स, 4 1 जा 4, 2, 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 4 से डिवाइड या फिर होगा, होगा जरूर होगा बेटा। जैसे आपने 4 से डिवाइड किया 17 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट नंबर 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हाँ 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो 17 आ चुका है।
अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो आपके सारे फैक्टर्स कौन से होंगे, आप ऐसे, ये लर्न करने का बेस्ट तरीका होता है, ऐसे आप लिख लीजिए इन सारे नंबर्स को। स्टार्टअप है, यू बनता है ना, यू लेटर, ये सारे नंबर आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। 1 2 4 17 34 और 68 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जो फैक्टर्स आपको निकालने चाहिए थे उसके आंसर आ गए। 1 2 4, यही नंबर लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 4 17 34 और लास्ट 68। तो इस तरह से आप इजीली निकाल भी सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है फैक्टर्स निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। आपको मल्टीपल्स निकालने, क्या निकालने बेटा, मल्टीपल्स निकालने, किसके, 6 के। और कितने मल्टीपल्स निकालने, क्वेश्चंस में दे रखा है कितने मल्टीपल्स निकालने, 5 निकालने, वो भी फर्स्ट 5, स्टार्ट के 5 निकालने। कितने, स्टार्ट के 5, फर्स्ट 5 मतलब शुरुआत के 5 निकालते मल्टीपल्स, किसके, 6 के। आप लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 के मल्टीपल निकालने, तो आप एक काम कीजिए, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को 2 से कर दीजिए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को 4 से, 6 को 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको कितने निकालने यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन है, ध्यान से देखना, 5 मल्टीपल्स निकालने। तो 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। अब जो आंसर आ रहा है वो लिखते जाओ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, मतलब 6 की टेबल आ जाएगी। 6 के मल्टीपल्स में किसकी टेबल आएगी, 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये वाले सारे नंबर्स मैं लिख रहा हूँ। 6 लिखेंगे, 12, 18, 24 और 30, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैच द कॉलम है। क्या करना है, मैच द कॉलम्स फर्स्ट, ये कॉलम फर्स्ट है, इस साइड नंबर दे रखे, विद द आइटम्स इन द कॉलम सेकंड, कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। ठीक है, मैच द कॉलम्स करना है। तो सिंपली देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट को उठाते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8 का मल्टीपल्स देखो, मतलब 8 की टेबल का नंबर देखो। 8 की टेबल्स में इनमें से, यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे कोई नंबर आ रहा है क्या इनमें से, आप देखेंगे 16 आ रहा है। क्या आ रहा है, 8 की टेबल्स में क्या आता है, 16, क्या आ जाएगा, 16। तो ए का मैच किससे हो जाएगा, 16 से, इसका मैच हो जाएगा, करेक्ट, ये आपस में मैच हो जाएंगे। फर्स्ट थर्ड का मैच किससे हो रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं सबके मैच कर रहा हूँ, पहले इससे करेंगे फिर देख लेंगे। थर्ड का मैच किससे हो रहा है, ए से, किससे मैच हो रहा है, ए से। अब नेक्स्ट पॉइंट राइट साइड से पढ़ेंगे, मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल देखिए, जो 7 की टेबल में नंबर आता है, तो आप देखेंगे 35, 7 की टेबल्स में क्या आता है, 35। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 7, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल ऑफ 70, इसमें 70 का मल्टीपल्स है, तो आप देखेंगे इसमें कोई भी 70 का मल्टीपल्स नहीं है, तो इसको छोड़ दो आप। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं, फैक्टर ऑफ 30, मतलब ऐसा नंबर जो 30 को डिवाइड करता हो। इधर देखेंगे 30 से डिवाइड करने वाला कोई नंबर है जो 30 को डिवाइड कर रहा है। आप देखेंगे 50 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कर सकते हैं, तो 50 का 30 से डिवाइड कर सकते हैं 50 को, तो 50 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, किसका, 30 का। तो सेकंड वाले का आंसर किससे मैच कर रहा है, डी से, ये मैच कर रहा है आपका डी को। अच्छा, एक और रह गया लास्ट, 4 और 5 रह गए आपके, वो भी कर लेते हैं। 4 वाला किससे मैच करेगा बताना है, और 5 वाला किससे करेगा, देखते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 50, 50 का फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर बताओ जो 50 को डिवाइड करता है। यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में, आप देखेंगे 50 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 25, तो आप लिखेंगे 25 डिवाइड करता है 50 को, तो 5 का आंसर तो सिंपल हो गया ई, करेक्ट, फैक्टर ऑफ 50। और लास्ट वाला लिख ही रहे हैं बचा हुआ, फैक्टर ऑफ 20, ऐसा नंबर बताओ जो 20 को डिवाइड करता है। इधर से इन वाले नंबर्स में से यहाँ देखेंगे कौन सा नंबर 20 को डिवाइड कर रहा है, इन गिवन नंबर्स में से आप देखेंगे 20 डिवाइड करता है किसको, 20 को, तो इसका मैच कर देगा। फोर्थ का हो जाएगा आपका 8, फिफ्थ का हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ मैच कर दिया क्या, अच्छा फिफ्थ का ई था, यहाँ थोड़ा सा गलत मैच कर दिया बेटा, इसका थोड़ा मैच ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ नहीं आएगा,
इसका मैच हो जाएगा ई। फिफ्थ का हो गया ई, और फोर्थ वाला जो ऑप्शन था फोर्थ का मैच है, ये फोर्थ वाला है, इसका मैच किसके साथ किया आपने, एफ के साथ। किसके साथ, एफ के साथ। तो यहाँ पे आप आ जाएगा आपका एफ। इस तरह से आपके आंसर हो गए। इस तरह से आप मैच द कॉलम के क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको कुछ डेफिनेशंस होगी वो क्लियर करते हैं जल्दी से। चलते तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन दे रखी है, उसको पढ़ते हैं। द नंबर्स अदर देन 1 विद ओनली फैक्टर्स नेमली 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, दो। कितने फैक्टर्स होते हैं, दो। ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, या तो 1 होगा या फिर नंबर इटसेल्फ। मतलब 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स। तो कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं वो नंबर्स, प्राइम नंबर्स। करेक्ट। और जिसके ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या कहते हैं, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप। नंबर्स विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। अब देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स। तो राइट साइड में एक टेबल्स बनी हुई है, आप देखना चाहेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं। इस साइड मैंने इन्हीं के फैक्टर्स निकाले हुए हैं, और लास्ट में मैंने काउंट करके बताया कि नंबर्स कितने हैं, टोटल कितने फैक्टर्स हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं प्राइम नंबर्स यूज कर रहा हूँ। तो देखो 2 के कितने फैक्टर्स है, आप देखेंगे 1 और 2। कितने फैक्टर हो गए, काउंट कर लो 2। ऐसे 3 के कितने फैक्टर है, 1 और 3। कितने फैक्टर है, 2। ऐसे 5 के फैक्टर कितना है, 1 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया, 2 फैक्टर्स हैं। ऐसे आप 7 के फैक्टर देखेंगे, 1 और 1 कितना हो गया, 2। ऐसे आप फैक्टर देखेंगे 11 का, 1 और 1 कितना हो गया, 2 फैक्टर्स। तो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। तो ये जो मैंने ब्लू कलर्स में लिखे हुए हैं ये सारे आपके क्या है, प्राइम नंबर्स है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो मैं कुछ प्राइम नंबर्स आपको लिखा रहा हूँ, ये आप याद कर लीजिए। प्राइम नंबर्स क्या हो रहे हैं, प्राइम नंबर्स। तो आपको नोट करना है 2, 3, 5, 7, 11। इसके आगे ये तो ब्लू वाले हो गए। इसके अलावा मैं और बताना चाहता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये 50 के बीच में इतने प्राइम नंबर्स होंगे। आगे भी होते हैं 100 तक, टोटल 25 होते हैं। फिर भी आप देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, काफ़ी काम आएंगे। एक चीज़ आपको नोट डाल के लिखना है कि जो प्राइम नंबर्स में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। ये इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इवन प्राइम नंबर होता है। कौन होता है, इवन प्राइम नंबर। एक ही होता है इवन प्राइम नंबर, सारे बाकी क्या होंगे, ऑड प्राइम नंबर होते हैं। इवन प्राइम नंबर ये सिर्फ एक ही है जो इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे क्या होते हैं, ऑड प्राइम नंबर्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। और अब पूछेगा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। इसका ध्यान रखना आप। चलते हैं नेक्स्ट। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो इसके अलावा जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर में आप काउंटिंग में देख लीजिए, 1 के अलावा छोड़ के 2 हो चुका है, 3 आ चुका है, अब 4 इसमें आ जाएगा, 5 आ चुका है, 6 आ जाएगा, 7 आ चुका है, 8, 9, 10, 11 आ चुका है, यहाँ पे आ जाएगा 12, 13 आ चुका है, 14, 15, 16, 17 आ चुका है, 18, 19 प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नंबर 20, 21, 22, 23 आ चुका है, 24। इस तरह से आप चलते रहिए। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। बस एक ध्यान रखना है आपको कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका आंसर क्या होगा, 4। क्या होगा, 4। ऐसे ही यहाँ पे भी ध्यान रखिए, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। और इवन प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, 2। इवन में बोलेगा तो 2,
ऑड में बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 3। इसका चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही कहा गया है तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे फैक्टर देख लीजिए, 4 के फैक्टर्स देखेंगे तो 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, इसके भी 4 है, इसके 4 है, ये लिखे हुए 1 2 3 तो 3 1 2 3 4 10 के कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, 4। तो हमेशा इन सब सारे नंबर जो 6 4 हो गया, 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 ऐसे जो ये सारे जो नंबर है ये सारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे, या तो 3 होंगे या फिर 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, पर 2 से ज़्यादा होंगे। तो 2 फैक्टर जिसके होते हैं उन्हें सिर्फ प्राइम नंबर कहा जाता है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स। ये आप ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिल इन द ब्लैंक आ सकता है कि 1 इज द नाइदर, नंबर 1 जो 1 लिखा आता है नंबर, ये नाइदर ए प्राइम एंड नॉर कंपोजिट नंबर। 1 न तो प्राइम नंबर होता है न ही कंपोजिट नंबर्स होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 आपका न तो प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इसी में मैंने अब जस्ट पहले ही बताया था आपको नोट करने के लिए कि द नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड विच इज द इवन। जो 2 होता है, ये जो 2 है ये प्राइम नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट है। और कैसा होता है 2, कैसा है, इवन है। 2 क्या है, इवन है। ओके, और नोट एक चीज़ और बताई थी आपको, ध्यान हो तो, एवरी प्राइम नंबर अदर देन 2 इज ऑड। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स आप देखोगे सारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं, ऑड। सिर्फ एक ही होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, ऑड। मैंने पहले ही बता दिया था, बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऑड। चलते हैं नेक्स्ट। इवन और ऑड क्या होता है, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते कंप्लीटली। नेक्स्ट पॉइंट 3, 2 नंबर्स विद ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। को-प्राइम नंबर किन्हें कहा जाता है, जिनके सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही हो। 2 नंबर्स के बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। आगे पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो तो उसको बोलते हैं को-प्राइम नंबर। क्या कहलाते हैं, को-प्राइम नंबर। कोई भी 2 लगातार नंबर्स होंगे तो को-प्राइम नंबर होंगे। जैसे मैंने लिखा 3 और 4 तो ये हमेशा क्या रहेंगे, को-प्राइम नंबर। लगातार कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, मैंने लिखा 7 8 तो भी क्या होंगे, लगातार है, 7 के बाद 8 आ रहा है तो ये को-प्राइम नंबर्स होते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे प्राइम नंबर अभी पढ़ाए थे, कोई भी उठा लीजिए आप, 7 और 11, तो ये हमेशा 2 प्राइम नंबर भी हमेशा क्या रहेंगे, को-प्राइम नंबर रहेंगे। क्या हमेशा रहेंगे, को-प्राइम नंबर। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा पहले, ठीक है, फिर रीड आउट करेंगे। पहले समझ लीजिए कि कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए आपका नंबर है 16, 16 को मैंने डिवाइड किया 8 से, तो डिवाइड हो रहा है, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2 बार। कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 बार। किससे डिवाइड किया, 8 से। अब ध्यान से दे रखना, 8 के मैंने फैक्टर्स कर दिए, 8 के फैक्टर्स मैंने कर दिए 2 × 4। अब 2 से भी ये जो नंबर आपका था ये 16 है, तो 8 के जो फैक्टर्स होंगे, इसके जो फैक्टर्स होंगे, 8 के जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो फैक्टर्स लिखे 2 और 4, इनसे भी ये 16 डिवाइड होगा। क्या होगा, 16 डिवाइड होगा। मतलब जब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, कोई गिवन नंबर है, ये आपका है गिवन नंबर, गिवन नंबर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी इस नंबर को डिवाइड करेंगे। जैसे 8 के फैक्टर्स आप देख लीजिए, 8 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो आपने फैक्टर्स ऑफ 8 निकाल लीजिए, डिनोमिनेटर क्या है, उसके फैक्टर आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। फैक्टर ऑफ 8 के फैक्टर होंगे 1 2 4 और 8। सारे नंबर इस 8 को डिवाइड करेंगे। देखो 1 से तो डिवाइड होगा 16, हो ही रहा है 16 टाइम। अच्छा, 16 को डिवाइड करना 2 से, तो डिवाइड हो रहा है 8 टाइम। ऐसे 16 को इस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 4 टाइम्स। 16 को 8 से डिवाइड कर ही रखा है, ठीक है, 2 टाइम्स। तो इस तरह से यही आपको पॉइंट्स दे रखा है
गिवन दे रखा है, पढ़िए। इफ ए नंबर डिविजिबल बाय अनदर नंबर, दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ कौन सा दूसरा नंबर है 8, 16 को डिवाइड करें 8 से, देन अगर डिवाइड होता है मतलब रिमाइंडर 0 आता है, देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। तो जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसके जो भी फैक्टर्स होंगे उन सब से वो गिवन नंबर होगा ये डिवाइड हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ए नंबर डिविजिबल बाय टू कोप्राइम नंबर्स इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। कोई भी नंबर जो दो कोप्राइम नंबर क्या होता है, जिनका HCF क्या होता है, अभी पढ़ा था। कोप्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, ठीक है, या फिर अपन आगे पढ़ेंगे जब बताएंगे तब बताएंगे। HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कैसे निकालते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जिनका HCF 1 हो या फिर जिसके 1 एक ही कॉमन फैक्टर 1 हो, कॉमन फैक्टर हो, उसे बोलते हैं कोप्राइम नंबर। अभी जस्ट ही पढ़ा था। तो ये कहना चाहता है कि कोई भी नंबर के दो कोप्राइम नंबर्स ले लीजिए। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं, जैसे 12 है, ठीक है। तो ये 12 के मैंने 12 किससे डिवाइड होगा, इसके मान लो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 12 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। कोई भी नंबर जैसे 12 था, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, थोड़े बड़ी संख्या लेते हैं, एक बार और देख लीजिए। वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं और अच्छे से एग्जांपल देखो। कहने नंबर डिविजिबल बाय टू कोप्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी नंबर है, जैसे आपने लिखा 16 ले लीजिए, 16 2 से भी डिवाइड हो रहा है, करेक्ट है। 16 को डिवाइड करेंगे आप 2 से, 16 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, 16 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। तो जो ये नंबर 16 है, इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है, और जिससे डिवाइड हो रहा है वो दोनों का कोप्राइम नंबर है। 2 और 4 क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर होते हैं। कैसे, क्योंकि इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। 2 और 3 ले ली, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 2 और 4 HCF 2 आ जाएगा, HCF आपका 4 नहीं होना चाहिए। एक नंबर 2 ले लीजिए, एक नंबर मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबर्स ले लीजिए जो प्राइम नंबर्स हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप 15 है, 15 में 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हो। 3 से 5 टाइम्स हो रहा है, अच्छा। 15 को डिवाइड कर लो 5 से, तो कितने टाइम, 3 टाइम। तो इन दोनों जो नंबर से कोप्राइम नंबर है, 3 और 5 क्या है, कोप्राइम नंबर से क्या है, कोप्राइम नंबर्स। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 3 इंटू 5 कितना आ रहा है, उससे भी गिवन नंबर डिवाइड होगा। तो ये 15 से भी ये गिवन नंबर डिवाइड होगा, 15 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15, तो 15 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली। ये यहाँ पे लिखा है डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब प्राइम नंबर को डिनोट करने के लिए एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन इरेटोस्थीन थे। कौन थे, इरेटोस्थीन। नेक्स्ट अपन ग्रीक मैथमेटिशियन थे इरेटोस्थीन। उन्होंने सबसे पहले प्राइम नंबर को डिस्कवर करने के लिए एक टेबल्स बनाई थी। उन्होंने 1 से 100 तक किस तरह से प्राइम नंबर डिस्कवर किए थे, मैं आपको समझाता हूँ। तो आप सबसे पहले जानते हो कि 1 न तो प्राइम नंबर होता है न कंपोजिट नंबर, मैंने नोट में डाला था, लिखाया था। अब सबसे पहले आपने प्राइम नंबर 2 लिया। अब 2 से जो जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उन सबको हटा दिया, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं उन सबको आपने हटा दिया। तो ये सारे नंबर को इन्होंने क्रॉस लगा दिया, दिख रहा होगा आपको क्रॉस, इस तरह से क्रॉस लगा रखा होगा सारे नंबर्स में, इस तरह से क्रॉस लगा रखा है सारे नंबर्स में। और 2 से डिवाइड होने वाले सब सारे नंबर्स, ये भी सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे, सबको हटा दिया। ये भी 2 से डिवाइड होंगे, सबको हटा दिया। ये भी 2 से डिवाइड होंगे, सबको हटा दिया। ये भी 2 से सारे डिवाइड होंगे, सबको हटा दिया। फिर उन्होंने प्राइम नंबर नेक्स्ट उठाया आपका 3। अब 3 से जितने नंबर डिवाइड हो रहे थे उन सबको हटाना शुरू किया। 3 की टेबल के नंबर 6 हट चुका है, 9 को हटा दिया, फिर 12, 15 को हटा दिया, 18 हट चुका है, 21, ठीक है। इस तरह से इन्होंने सारे नंबर हटाना शुरू कर दिया 100 तक।
ठीक है, जो भी 27 फिर 33, इस तरह से आपने सारे नंबर 3 से हटा दिए, फिर उन्होंने 5 से हटा दिए होंगे, ठीक है, फिर 7 से हटा दिए, फिर उन्होंने 11 वाले हटा दिए, फिर 13 वाले, फिर 17 वाले, 19 वाले, फिर 23, मैं ब्रैकेट बनाऊँ वो ध्यान रखना, फिर 29, फिर 31, करेक्ट, फिर 37 वाले, 41, 43, 47, 53, फिर 59, 61, 67, 71, 73, 79, फिर 89, 83, 89 और लास्ट 97। तो जो मैंने ये ब्रैकेट कलर कर रखे हैं, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। जो सर्कल कर रखे हैं ये सारे कैसे, इन्होंने क्या पहले स्टार्ट में जब डिस्कवर किया तब इनको सर्कल बनाया था, इस तरह से सर्कल का शेप दिया हुआ है। सारे नंबर्स क्या कैसे लिखे थे, सर्कल्स में लिख दिए थे, ठीक है। तो ये जो सर्कल कलर्स वाले पार्ट है, ये सारे जो मैंने ग्रीन कलर यूज किया है, ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है। क्या आपके प्राइम नंबर्स। तो आप देखेंगे प्राइम नंबर्स में 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7, 11, 13, इस तरह से आपके 100 तक सारे प्राइम नंबर्स दिए गए थे। ये सबसे पहले मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किए थे, जिसका नाम इरेटोस्थीन था, ठीक है। तो यही आपको नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि इन्होंने लिखा क्या था, देखो, ऑल द इन सर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, और जो बच के नंबर क्रॉस कर दिए वो सारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। ऑल द क्रॉस नंबर्स, जो क्रॉस कर दिए गए थे, क्रॉस कैसे किया था बेटा, ऐसे क्रॉस किए गए, इस तरह से, ठीक है। सारे नंबर जो बचे हुए क्रॉस कर दिए, वो सारे नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर होते हैं। एक्सेप्ट 1 अदर देन 1, 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 प्राइम नंबर भी नहीं होता है, कंपोजिट नंबर भी 1 नहीं होता। अदर देन 1 मतलब 1 को छोड़कर, 1 के अलावा 1 को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जो भी बचेंगे वो सारे क्या है, कंपोजिट नंबर से। तो इस मेथड्स को क्या नाम दे दिया, उसी साइंटिस्ट के नाम पे, सिव ऑफ इरेटोस्थीन, सिव ऑफ इरेटोस्थीन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिया जाएगा, राइट द प्राइम नंबर्स आपको बताने। प्राइम नंबर्स लेस देन मतलब जो कम हो, किससे, 15 से। तो 15 से कम वाले प्राइम नंबर्स, सबसे पहले प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, और नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 13, इसके बाद आता है 17। जबकि आपको 17 नहीं लेना है, क्योंकि लेस देन 15 बोला है। क्या कहा गया है, लेस देन 15, 15 से कम। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, इतने, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, आंसर, ये प्राइम नंबर्स हो जाएंगे आपके आंसर। ध्यान रखना, आपको 17 को नहीं लेना है, 15 से कम, लेस देन मतलब 15 से कम, ओके। तो ये आपके आंसर्स हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में आपको बताता हूँ इवन नंबर और ऑड नंबर। वैसे आप जानते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर क्या होते हैं, नंबर डिविजिबल बाई 2, नंबर डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें कहते हैं इवन नंबर। एक और डेफिनेशन आप देख सकते हो कि जिस नंबर का लास्ट डिजिट हो, लास्ट डिजिट चेक करेंगे आप, वो क्या होना चाहिए, या तो 0, 2, 4, 6, 8। ये बेस्ट डेफिनेशन है। लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए, अगर किसी भी नंबर के ये डिजिट्स हो तो आप उनको बोलेंगे इवन नंबर। क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। और जो नंबर इवन नंबर नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो नंबर इवन नंबर नहीं होते उनको कहते हैं ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो इवन नहीं होंगे उनको नॉट डिविजिबल बाई 2, नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। ये 2 से डिविजिबल थे, ये 2 से डिविजिबल नहीं होते, नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल बाई 2। मतलब आप याद रखिए, जो इवन नंबर होते हैं वो जो इवन नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं, आपके ऑड नंबर्स। जैसे एग्जांपल के थ्रू पे देख लीजिए, जैसे मैंने 2, 4, 6, 7, 6, 9, 2, 1, 3, 0, 0। अब आपसे पूछा इवन है ऑड, तो लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन नंबर।
लास्ट डिजिट चेक करेंगे। क्या चेक करना है? लास्ट डिजिट। देखो लास्ट डिजिट क्या है इसका, सबका चेक करो। 4 है, 4 यहाँ पे आ रहा है, तो आप कहेंगे ये नंबर क्या है? इवन। लास्ट डिजिट देखो क्या है? 6, 6 भी आ रहा है, तो क्या कहोगे? ये नंबर क्या होता है आपका? इवन। लास्ट डिजिट क्या है? 1, 1 इसमें नहीं है, इसमें 1 नहीं होता है, तो ये नंबर हो जाएगा आपका ऑड। जो इवन नंबर नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑड नंबर्स। लास्ट डिजिट 0, तो 0 आ चुका है, 0, तो ये का वापस क्या हो जाएगा? इवन नंबर। तो इस तरह से आप इवन और ऑड नंबर की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, एक नोट डाल के आप लिखा हुआ है, नोट डाल के लिख लीजिए आप। जो 2 होता है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। बताया था आपको प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वापस याद करो, प्राइम नंबर्स आपको बताया था 2, 3, 5, 7 इस तरह से प्राइम नंबर्स बताए थे। और 2 होता है वो इवन प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? इवन नंबर होता है। और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं, वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। तो 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑड। ये 2 इवन होता है। क्या होता है? इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर। तो बाकी सारे प्राइम नंबर जो भी आगे लास्ट तक चलेंगे, ये सारे कैसे नंबर होते हैं? ऑड प्राइम नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? ऑड प्राइम नंबर। कैसे होते हैं? ऑड प्राइम नंबर। और ये ऑड प्राइम नंबर में सबसे छोटा कौन होता है? 3। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। एक चीज़ और आपको आपके लिए वैसे पूछा जाता है कभी कभी, आप देख लीजिए। जैसे कि एक इवन नंबर को, इवन नंबर में एक ऑड नंबर जोड़ लेंगे तो क्या होगा? ठीक है, इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करते हैं तो क्या आपको जो नंबर मिलेगा वो कैसा होगा? ये पूछा जाता है। ठीक है, इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर ले लो। ऑड नंबर में आपने ऐड किया है ऑड नंबर, तो कैसा नंबर आएगा ये आपसे पूछा जाता है। इवन होगा या फिर ऑड होगा या फिर इवन होगा, ये चेक करना है। तो आप एग्जांपल्स देख के चेक कर लिया। जैसे एक कोई भी इवन नंबर ले लो, आपने ले लिया 2, एक ऑड नंबर ले लो 3, दोनों को ऐड करना, कितना आ रहा है? 3। तो 3 कैसा है? आप देखो 3 को क्या आ रहा है? ऑड नंबर। तो इन दोनों का इवन और ऑड हमेशा क्या आएगा? आपका ऑड नंबर आएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। एक इवन नंबर, एक इवन नंबर, इवन नंबर ले लो 2, दूसरा इवन नंबर ले लो 4, दोनों को ऐड करो, कितना है? 6। 6 कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो इवन प्लस इवन भी क्या होता है? इवन नंबर होता है। इस तरह से आप चेक कर लिया करो। ऐड करना है तो ऐड करके, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करके। एक ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, एक ले लो 1, एक ले लो 3, दोनों में ऐड कर दो, क्या आ रहा है? 4। 4 क्या होता है? इवन होता है। तो यहाँ पे जब एक ऑड नंबर के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन नंबर। इस तरह से एग्जाम में पूछ लिए जाए तो आप बता देना। एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। करेक्ट? ओके, तो आप बता देना। फिर भी देखो, ये तो एडिशन हो गया, मैं मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ। इवन नंबर इंटू ऑड नंबर, इवन नंबर इंटू इवन नंबर, ऐसे आपने ले लिया। ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर, तो ये अभी आपने ऐड किए थे। क्या किए थे? ऐड। इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। इन्हीं नंबर को मैं यूज कर लेता हूँ ताकि इजी लगे आपको। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, क्या आ रहा है? 2। इवन या ऑड? तो आप कहेंगे इवन नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा इवन नंबर। एक इवन नंबर और दूसरा भी इवन नंबर, तो ये लिखा हुआ है एक इवन नंबर 2, दूसरा 4। 2 इंटू 4 कितना आ रहा है? देखना 8। 8 क्या होता है? इवन या ऑड? आप कहेंगे इवन नंबर। तो इवन इंटू इवन भी क्या होता है? इवन। एक ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, एक ऑड नंबर 1, कुछ और ले लो, 3 ले लो, दूसरा ऑड नंबर 5, मल्टीप्लाई कर दो 15। 15 इवन है ऑड? लास्ट डिजिट 5 है तो ऑड नंबर। तो दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते तो आप बता दिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक छोटा सा और रिमार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ट्विन प्राइम नंबर्स का। ट्विन प्राइम नंबर्स किन्हें कहा जाता है? तो डेफिनेशन है 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, जिनका डिफरेंस 2 हो। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, उन नंबर्स को आप क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम। तो जैसे मैं वापस बताना चाहूँ, अभी आप जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभी आपने पढ़े थे 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 11 है बाय मिस्टेक, 11, 13, 17, 19, इस तरह से प्राइम नंबर से।
तो आपको दो प्राइम नंबर बताओ जिनके बीच का डिफरेंस कितना ना हो, डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है। दो प्राइम नंबर को बताओ जिनके डिफरेंस कितना हो, 2 हो, वो आपके सारे क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम कहलाते हैं। क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम। तो आप दो नंबर्स उठा लो, तो आप देखेंगे मैं अगर दो नंबर्स ले रहता हूँ 3 और 5 ले लीजिए, 3 और 5 इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 में से 3 घटा दूँ कितना बचेगा, 2। तो ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मतलब दो प्राइम नंबर लेने जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 2। तो देखो 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, ठीक हो, चेक कर लो। 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस मतलब डिफरेंस, माइनस मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो दो नंबर का अगर प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 आ रहा है, कितना आना चाहिए, 2, तो आप उसको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे और देख लो आप, 11 और 13 ले लो, 11 और 13 इनका भी डिफरेंस कितना है, 2 का। और देख सकते हो आप 17 और 19 ले लो, इनके बीच का भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये आपको पूछा था कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताओ, ठीक है, ये पूछा गया है। तो 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, तो आप ये एग्जाम्पल्स आपके आंसर्स हो जाएंगे, ये वाले आपके आंसर्स हो जाएंगे। 3,5, 11 एंड 13, 17 एंड 19। आई होप यू अंडरस्टैंड, नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और चीज़ लास्ट देख लेते हैं। ये भी पूछा जाता है कि राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव। इस कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मीनिंग बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है वो समझिए। कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, तो लगातार कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर बताने हैं आपको। कितने बताने वो भी ध्यान दो, 7 लगातार बताओ जो कंपोजिट नंबर्स हो और लेस देन 100 हो, लेस देन 100, ठीक है। देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो आप याद रख लीजिए, वैसे सिंपली सारे स्टूडेंट जानते, नहीं पता है तो आप डायरेक्ट याद रख लिए। 90 से स्टार्ट होंगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ये कितने हो गए, 7 हो गए। ये आपके आंसर्स होते हैं, ठीक है। 7 सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो लगातार है, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं आ रहा, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं आ रहा, ठीक है। तो लगातार ये याद रखना कौन से होते हैं, 7 बताने, तो ये 7 हो गए, काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे जिनके बीच में प्राइम नंबर्स नहीं आते, तो वो यही होते हैं 100 के बीच में, ठीक है, 100 से कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है डिविजिबिलिटी रूल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।